दोस्तों, आपका भाई फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आज आपका भाई जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में छठे नंबर प्रश्न को फुल कॉन्सेप्ट के साथ और एकदम ट्रिक से बताएगा। तो आज का यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर आपके एग्जाम में सीधा 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो वीडियो को क्या करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट कर दें। देखिए, प्रश्न हमारा है, मनुष्य के आहार की संरचना या रचना का वर्णन करें। ठीक है, क्वेश्चन पूछे, हमें क्या करना है, आंसर देना है। क्योंकि हमने ने पढ़ा था, रोहित सर ने हमें पढ़ाया था कि इसका उत्तर एकदम किस प्रकार से देना है। तो हमने इसका उत्तर तो पहले से ही दे कर रखा है, लेकिन सर से हम जब समझ लेते हैं तो इसका उत्तर क्या होता है जी, और आसान हो जाता है। तो चलिए हम अपने इसके उत्तर को रोहित सर के मुख से सुनते हैं। तो देखिए, उत्तर है हमारा, मनुष्य में जो भोजन के पाचन के लिए आहार नाल होता है, वो आहार नाल एक विशेष अंग होता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं जी, मनुष्य में जो भोजन का पाचन होता है उस पाचन के लिए एक विशेष अंग पाया जाता है। हम क्या कहते हैं, उसे आहार नाल कहते हैं। और यह आपका आहार नाल है, वह कहाँ से शुरू होकर कहाँ से ख़त्म होता है, तो आपका मुख से शुरू होकर किस में ख़त्म हो जाता है, तो गुद्दा जो एक छिद्र होता है उसी गुद्दे नामक छिद्र पर समाप्त हो जाता है। देखिए, आहार नाल एक आपका नलिका है। आहार मतलब भोजन, नाल मतलब नलिका। ठीक है, आहार मतलब भोजन, नाल मतलब नलिका, मतलब भोजन का नलिका है यह, जिससे होकर क्या होगा जी, भोजन आपका गुजरेगा। ठीक है, यह हमारे शरीर में है, इसलिए हम क्या कह दिए, यह एक अंग है। ठीक है, और शरीर का हमारा हिस्सा भी है। ठीक है, यह मुख से शुरू हुआ और एनस पर समाप्त हुआ। जब यह नलिका है तो नलिका का शुरू वाला छिद्र अंतिम वाला छिद्र होगा ना जी, तो उसी छिद्र का नाम रखे हैं कि पहले वाले छिद्र को मुख कहते हैं, दूसरे वाले छिद्र को जो अंतिम छिद्र होता है उसे हम क्या कहते हैं जी, एनस कहते हैं, जिसे हम गुद्दा कहते हैं। ठीक है सर, यह तो हमें समझ में आ गया। वही हम लिखे कि यह मुख से शुरू होकर गुद्दा पर समाप्त होती है। इनकी जो रचना है, इनकी रचना क्या हमें वर्णन करें, तो हम इनकी रचना का वर्णन करेंगे। तो हमने आपको जो पढ़ाया था कि इनकी जो मुख से शुरू होकर जब गुद्दा तक जाती है तो इनकी जो निर्माण है, इनकी जो रचना है, विभिन्न भागों से होती है। तो मुख्य रूप से 5 भागों हमने इसकी रचना का बंटवारा किया था। ठीक है, किया था, आपको को भी समझाया था, हम भी समझे थे। ठीक है, तो वो कौन कौन से 5 भाग है जी, तो हमने आपको एकदम आसान भाषा में बताया था कि पहला तो आपका मुख गुहा होगा और जो अंतिम हो गया आपका बढ़ियात होगा। ये 2 बातों को हमेशा याद रख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका यह हो गया मुख गुहा। मुख गुहा के बाद यहाँ से आपका गुजरता है ग्रास नली, है ग्रास नली के बाद आमाशय। ठीक है, आमाशय का आपका छोटी है तो उसके बाद बढ़ियात। ठीक है सर, यह तो समझ में आ गया। ठीक है, नलिका है तो एकदम यह भी सभी हिस्सा नली के समान होगा। ठीक है सर, यह नली के समान है। देखिए, आहार नाल का जो सबसे पहला भाग होता है उस पहले भाग को हम क्या कहते हैं, मुगुआ कहते हैं, और सबसे अंतिम भाग को हम क्या कहते हैं, बढ़ियात कहते हैं। ठीक है, यही आपका बढ़ियात अनेक भाग में बढ़ जाता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सर यह तो समझ में आएगा, पहला भाग मुगुआ होता है। ठीक है, और इस मुगुआ में आपका क्या क्या पाया जाता है, जीभ पाया जाता है, दांत पाया जाता है। देखिए, आपको जो दिखाई दे रहा है वो लिखिएगा, आपका उत्तर 100% सही होगा। ठीक है, क्योंकि मैं सभी बातों को इमेजिनेशन पर विश्वास करता हूँ, जो मुझे दिखाई देता है मैं उसी को मानता हूँ और उसी चीज़ को ही यहाँ पर लिखता हूँ। तो ये हो गया, जीभ हो गया, दांत हो गया, लार ग्रंथियाँ आपके पाई जाती है। आप सभी बातों की इमेजिंग कर सकते हैं। अब देखिए, जो मुख गुहा था उस मुख गुहा के डायरेक्ट पीछे आपका एक छिद्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं जी, ग्रसनी कहते हैं। ये ग्रसनी जो होता है आपका 2 छिद्रों का संधि स्थल होता है। ठीक है, और ये 2 छिद्रों का संधि स्थल है, तो ऑब्वियसली यह 2 छिद्रों में खुलेगा। तो खुलेगा तो पहले छिद्र को क्या करेंगे और दूसरे छिद्र को क्या करेंगे सर, तो पहले छिद्र का हमने नाम बैठाया था क्योंकि वह कंठ में खुलता है, इसलिए उसे हम कंठ द्वार कहते हैं। जो कि जो दूसरा छिद्र होता है वो आपका ग्रास नली में खुलता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं जी, उसे निगल द्वार कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सर, ये अभी समझ में क्या बताते हैं, एकदम मेरे दिमाग में बैठ जाता है। अब जो आपका ग्रास नली है, वो ग्रास नली भी आगे जाकर एक नली में खुलेगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि सब ये नली है। ठीक है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर आपका नली के रूप में समाप्त होता है। जो आपका ग्रास नली हो, ग्रास नली आमाशय के एक नली में खुलती है। ठीक है, आमाशय भी आपका एक प्रकार का है जी नली है। ठीक है, बस वो थोड़ा चौड़ा है, इसलिए हम उसे आमाशय नाम दे दिए। ठीक है, तो देखिए, तो आमाशय में खुलता है, उसके बाद जो आपका आमाशय होगा वो अभी आमाशय आपका 3 भागों में बांट दिए। ठीक है, उस आमाशय के भाग को जान लीजिए। तो 3 भाग में पहला भाग जो होता है हृदय के पास होता है, इसलिए उसे हम कॉर्डिय कहते हैं। और बीच वाला भाग को हम काय कहते हैं या फंडस कहते, फुंडी कहते हैं। ठीक है, आप काय कहिएगा, काय मतलब बॉडी होता है, उसके बीच के भाग को बॉडी कहते हैं, और जिसमें पाइलोरिक ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं जी, पाइलोरिक भाग कह देते हैं, जो तीसरा भाग होता है। ठीक है,
ये हो गया। आमाशय आगे चलकर किस में खुलेगा जी? तो आमाशय भी आगे चलकर एक नलिका में खुलता है जिसे हम क्या कहते हैं जी? छोटी आंत कहते हैं। यह भी आपका छोटी आंत कितने नलिका से मिलकर बना होता है? 3 नलिका से मिलकर बना होता है। ठीक है सर, 3 नलिका से मिलकर बना होता है। तो सर जी इसका किस प्रकार से याद रखें तीनों नलिका का नाम? गजैली एक आपका जो ट्रिक है, उस गजैली ट्रिक में हमने आपको बताया था ग से आपका ग्रहणी हो गया और ज से जेजुना होगा, इली से इलियम हो जाए। तो गजैली ट्रिक में आपका आपका ग्रहणी जेजुनम इलियम आते हैं। ठीक है सर, यह तो हमें पता चल गया। अब देखिए जो आपका छोटी आंत होता है, इस छोटी आंत में आप जो आपका इलियम होता है, जो अंतिम नलिका होता है छोटी आंत का, वो आपका एक बड़े व्यास वाले जो नलिका होता है उसमें खुलता है। ठीक है, तो उसमें खुलता है तो उसका क्या नाम हुआ सर? तो उसका नाम हुआ बड़ी आंत। ठीक है सर, ये तो हमें समझ गए। तो बड़ी आंत में खुलता है। अब यह भी आपका बड़ी आंत 3 भागों में बटा है, लेकिन आपको इतना डीपली नहीं पढ़ा, लेकिन तभी हम आपको समझने के लिए लिख दिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले भाग को हम क्या कहते हैं? सकस कहते हैं या सिकम कहते हैं। दूसरे भाग को कोलम कहते हैं और तीसरे भाग को रेक्टम कहते हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों नली है, बस बड़ी आंत का हिस्सा है, नली के रूप में होता है, बस इसे बांट दिए हैं, नाम दे दिए हैं। ठीक है, याद करने के लिए, क्योंकि उसकी संरचना जो होती है, एक का संरचना आपका सिकम के जैसा होता है, उसे हम सिकम कह दिए, और दूसरा का आपका कोलन के जैसा होता है। ठीक है, ये आपका कॉलम का जैसा होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉलम का दिया। यही कॉलम आगे जाकर इस तरह से हो जाता है, एक गोल थैले के रूप में खुल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मलाशय कहते हैं। यही मलाशय आपका जाकर कहाँ खुल जाता है? गुद्दा में खुल जाता है। ठीक है, ये हो गया सर। तो ये तो हमें समझ में गया। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो अब देखिए जो आपका सिकम होता है और इलियम होता है, इस सिकम और इलियम के नली के जो जोड़ स्थल होता है ना, उस जोड़ स्थल पर एक नली पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, देखिए सभी नली का नाम बस लिख देना है। आहार नाल में जितना नलिका पाया जाता है उस सभी नलिका का नाम लिख देना है। उसी नलिका से मिलकर आपका आहार नाल की रचना होता है, तो उसका हम नाम लिख देंगे तो वह क्या हो जाएगा? देखिए आहार नाल का जो रचना है, संरचना है, उसका वर्णन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, बस आपको समझना है और समझ कर उत्तर दे देना है। मलाशय जो होता है आपका, मलाशय हमने कहा कि मलाशय आपका जो होता है गुद्दा नाल में खुलता है, और गुद्दा नाल आपका गुद्दा में खुल जाता है। गुद्दा एक प्रकार का छेद होता है जिससे समय समय पर मल जो होता है मलाशय से निकल कर शरीर से बाहर हो जाते हैं। तो इस बात को याद रखें। अब देखिए सर, हमें इस प्रश्न का उत्तर नहीं याद है, थोड़ा आप ट्रिक बता दीजिए। ट्रिक बता देते हैं तो हमें पूरा अच्छा से याद हो जाता है। तो देखिए ट्रिक है, उस ट्रिक को समझिए। आहार नाल आपका एक नलिका है सर, नलिका है तो नलिका इस तरह से ले रहा है। ठीक है, ये नलिका का सबसे ऊपर वाला भाग होगा, यही नलिका जाकर आगे आपका एक और छिद्र में खुलेगा तो उसे देखिए ऊपर वाला नलिका है तो इसे हम मुख हुआ कह दे। फिर उसके बाद एक नलिका आता है, इसी में आपका आता है जो 2 छिद्रों का संधि था, तो उसे हम ग्रसनी कह दिए। ये आपका ग्रसनी जो होता है, ये ग्रास नली, ग्रसनी जो होता है आपका किस में खुलता है जी? तो ग्रसनी जो होता है ग्रास नली में खुलता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो ग्रास, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ पर ग्रास नली हो जाएगा, यह ग्रास नलिका। ठीक है, यहाँ पर ग्रास नली का सुधार कर लीजिएगा नोट्स में। यहाँ पर तो देखिए आपका मुख गुहा हो गया सबसे ऊपर वाला, उसके तो आपका मुख गुहा के बाद आपका ग्रसनी है, ग्रसनी के बाद डायरेक्ट आता है आपका ग्रास नली। ठीक है, क्योंकि जो आपका निगल द्वार होगा या निगल द्वार ग्रास नली में खुल जाएगा, ये आपका कंठ द्वार होता है, कंठ में खुल जाता है, जिस श्वास नली या ट्रेकिया कहते हैं। सर ये तो समझेगा। अब देखिए ये तो जो जो आपका था, यह सर यह हमारा ग्रास नली है। यह ग्रास नली अब एक चौड़ी नली में खुलता है जिसे हम क्या कहते हैं? आमाशय कहते हैं। यह आमाशय का सबसे ऊपर वाला भाग हमारा, चूंकि यह हृदय के पास होता है, इसे हम कॉर्डिया कहते हैं। सर यह बीच वाला भाग है जिसे हम काय कहते हैं, यह हमारा फुंडिक हो गया। जो नीचे वाला भाग है इसे हम पाइलोरी कहते हैं। ठीक है सर, यह भी हमें समझ में आएगा। अब देखिए जो आपका पाँचवें नंबर पर आता है, यह आपका नलिका था। ठीक है, यह नलिका में आपका यहाँ पर क्या था जी? आमाशय था। ठीक है, आमाशय के बाद का जो नलिका होगा उसका हम नाम दे दिए छोटी आंत। या छोटी आंत भी आपका 3 नलिका से मिलकर बना था, 1 2 3। ठीक है, इस 3 में सबसे ऊपर वाला का ग्रहणी दे दिए, नीचे वाला का जेजुनम, उसके बाद वाला इलियम। यह इलियम जो होता है आपका एक अपेंडिक्स में खुलता है। ठीक है, इस तरह से एक संरचना होता है, और इस संरचना को हम क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। और यह इस प्रकार से होता हुआ एक नली आता है जिसे हम क्या कहते हैं जी? बड़ी आंत कहते हैं। यह बड़ी आंत का ये आपका भाग होगा सकम, और सकम कर दिया आपका पूरा कोलून हो गया, कोलून कर दिया आपका मलाशय, जिसे हम क्या कहते हैं? रेक्टम कहते हैं अंग्रेजी में। यह आपका गुद्दा में आकर खुल जाता है। आप इसे चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो चित्र में हम आपको समझाने के लिए बनाए हैं, आपको यह नहीं बनाना है। तो देखिए ये आपका हो गया मुख। ठीक है, ये आपका मुख गुहा हो गया, ये आपका ग्रसनी हो गया। देखिए यह एक छिद्र, यह एक छिद्र, ये दोनों एक छिद्र का संधि स्थल जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। यह आपका ग्रास नली में खुला। ठीक है,
ग्रास से लेकर यह भी एक आपका नली है जिसका नाम हम कह दे अमाशय दे दिए। ये अमाशय आपका उसके बाद छोटी आंत में खुलता है। छोटी आंत को ये आपका किस में बड़ी आंत में खुला। ये छोटी आंत है, यह छोटी आंत हो गया। यह छोटी आंत यहाँ पर आपका मिल रही है, यहाँ पर आपका यह अपेंडिक्स हो गया और यही नलिका इस प्रकार से होते हुए यहाँ पर आकर समाप्त हो रही। तो इसे हम क्या कर दिए, बड़ी आंत कर दिए। यह आपका मलाशय हो गया, यह आपका एनस हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, बड़ी आंत का जो दूसरा भाग था वो कोलम हो गया और ये वाला भाग सक्कम हो गया, ठीक है। ये सिक्कम जिसे कहते हैं। ये देखिए एकदम आप देख रहे हैं ना, ये एकदम नलिका का जैसा है। यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ इस प्रकार से, इस प्रकार से शुरू हुआ। उसके बाद यहाँ से होता हुआ इस प्रकार से आया, इस प्रकार से आया, इस प्रकार से होते कल यहाँ पर नलिका के रूप में सांप की जगह समाप्त हो गया, ठीक है। सर मुझे तो पूरा इसका उत्तर समझ में आ गया, पूरा दिमाग में बैठ गया। क्या आप समझाते हैं? तो चलिए आशा करते हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपके दिमाग में पूरा बैठ गया होगा। यदि इसका उत्तर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।